उसके बाद ना जो और पुराना पटरी है वो ऐसा है, ये ऐसा, यहाँ से तुम लोग पेंड्रा निकल जाओगे, पेंड्रा होते हुए गौरेला होते हुए ये ना अनूपपुर है। ये क्या है आपका? अनूपपुर। अब अनूपपुर कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है अनूपपुर। अब वहाँ जाना पड़ता है, मजबूरी है, मतलब मुझसे ससुराल है मान के चल, ऐसा। और ये शहर का नाम क्या है? अंबिकापुर। तो ये शहर अंबिकापुर है, अब ये क्या है आपका? अनूपपुर है। अब एक्चुअली में क्या है, ये जो बिलासपुर है ना, ये बिलासपुर से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप कहाँ? आपका अंबिकापुर, क्योंकि पूरा पर्वत वाला बेल्ट है, तो आज तक हमने पटरी नहीं लगाया। तो अपने को अंबिकापुर जाना था, तो एक मार्ग आया है पेंड्रा तरफ से जो जबलपुर जाता है भोपाल, इस मार्ग से अपने को जाना है। तो ये सरकार ने दिमाग लगाया, बिलासपुर से जब अनूपपुर अगर रेल लाइन है तो अपन अनूपपुर से डायरेक्ट सूरजपुर होते हुए कहाँ ले जा सकते हैं? अंबिकापुर। तब जाके अंबिकापुर तक गया। यानी आज कई बच्चे मुझे पूछते हैं सर मेरा ज्वाइनिंग अंबिकापुर तरफ मिल रहा है। देखो ना आज अभी जो ज़्यादा नौकरी आ रहा है वो 2 ही संभाग के लिए आ रहा है, ज़्यादातर आपका बस्तर और कौन सा आपका सरगुजा। तो बच्चे लोग मेरे फ़ोन करते हैं सर कौन सा बेस्ट ज़्यादा रहेगा। तो हम नक्सली जरूर है दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, लेकिन आपका आने जाने का जो सुविधा है वो आसान है। रात को 10 बजे लज्जरी में बैठो, सुबह आपका घर पहुँच जाओ आप। तो बस्तर के एक एक कोने से लज्जरी चलती है। लेकिन आप अगर अंबिकापुर तरफ अगर कोई भी नौकरी लेते हो तो वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास लग्जरी की सुविधा नहीं है। एकमात्र आने जाने का है क्या? आपका ट्रेन। और ट्रेन में अंबिकापुर, वो भी आपका बिलासपुर से टिकट लेंगे, बिलासपुर से बैठेंगे फिर अनूपपुर, तो वो रात भर इतना मतलब परेशानी है, ट्रेन चेंज करना पड़ता है। कई बार अगर नहीं मिला तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो कभी भी आपको अगर यदि, इसलिए हमारे बच्चे ज़्यादातर किधर जॉब करते हैं? आपका बस्तर। इधर का आने जाने का सुविधा हमारे पास नहीं है। तो ध्यान रखना। एक बच्चा मेरे पास बहुत लड़ाई कर लिया था, मैं हमेशा बताता हूँ ये बात को, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बोले मैं खुद वहाँ चाय पिया हूँ, अंबिकापुर जा रहा था। मैं कहा भाई तो चाय में भी सच्चाई है, तो बैठे रहे तो सच्चाई है, लेकिन दिक्कत ये है बाबू, ये वाहया है। ये का हरे सर ऐसे कहे तो मैं वाहया ये ऐसे कहूँ, तो ये वाहया का होते है। मैं कहूँ जब 12 भर के मन जब चिल्लाते एक साथ तो वाह वाह कथे तेला वाहया कथे ऐसे कहूँ। चले आगे। वाहया मतलब, सच बताऊँ सर आपको, नॉलेज बहुत ज़रूरी है सर। इसमें से आधे लोग को वाहया के ज्ञान नहीं है। इसके लिए जब विमान में बैठेंगे तब आपको वाहया का मतलब समझ में आएगा। विमान में बैठेंगे तब होता क्या है, रायपुर से दिल्ली के लिए सीट नहीं मिलती पूरा। यानी मान लो अगर मेरा जेट है, मान लो मेरे पास विमान है एयर इंडिया, एयर इंडिया में अगर 200 सीट है तो 200 सीट में रायपुर से रोज दिल्ली के लिए ज़्यादा में ज़्यादा 40-50 लोग बैठते हैं। यानी सवारी नहीं है, और सवारी नहीं है मतलब लागत ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूल से ज़्यादा लगता है उसमें विमान में जी। तो विमान में 200 सीट है और 200 सीट फुल होगा। तो अब यहाँ तो मिनी बस ला देखे हो आप, तीजापुरम देखो नहीं, सीट है नीगा का, सीट है खाली नहीं है। हाँ ना वो रोगी हाँ चल, तो मिनी बस तो फुल है, इसलिए मिनी बस वाला, एक मिनी बस वाला 10 मिनी बस खरीद लेता है, क्योंकि यहाँ भीड़ की कमी नहीं है, क्योंकि शादी हम नौकरी करें। आ रहा है समझ में सर? तो विमान वाले को नुकसान होता है। तो विमान वाला नुकसान से बचने के लिए क्या बोलता है, ये विमान रायपुर से दिल्ली नहीं जाएगी, ये विमान मुंबई से दिल्ली जाएगी। तो आपका रायपुर से वो कहाँ जाएगा? मुंबई। और मुंबई से कहाँ जाएगा? आपका दिल्ली। आपने कहाँ का टिकट कटाया? रायपुर से दिल्ली। आपने मुंबई क्या किया? मुफ्त में घूमे। इसको बोलते हैं वाहया। जब जिधर हम नहीं जाना चाहते उसके बाद भी वो घुमा देता है उधर, तो उसको क्या बोलते हैं? वाहया। आया समझ में सर? तो नॉलेज रखना पड़ता है सर, हमने भी कुछ नॉलेज नहीं था। तो वाहया मतलब ये जो सफ़र है आपका वो क्या है? वाहया है। आप जा रहे हैं बिलासपुर से अंबिकापुर, लेकिन आपको ज़बरदस्ती ट्रेन रूट ना होने के कारण क्या लेके जाएगा? वाहया। वाहया बोले तो आपका अनूपपुर। तो बस इतना ही पड़ रही है उधर।